जय हिंद दोस्तों। सार क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम AAO एग्जाम 2018 जिसका एग्जाम 31 मई 2019 को करवाया गया था के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न परीक्षाओं के 10 पेपर और इसी पेपर का पार्ट 1 हल कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। आज AAO एग्जाम 2018 के पेपर का दूसरा भाग हल करेंगे और आज के इस भाग में हिंदी के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया गया है और ये सभी प्रश्न रीट, पटवार, RAS और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? ऑप्शन 1 में प्रतिनिधिक और पैतृक लिखा हुआ है, इसमें पैतृक सही है और जो प्रतिनिधिक है ये गलत है। दूसरा ऑप्शन अभ्यस्त और आगामी, इसमें आगामी सही है और अभ्यस्त जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसमें थ नहीं त आएगा। और जो ऊपर प्रतिनिधिक लिखा है इसमें क नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन चरमोत्कर्ष और 44, ये दोनों शब्द जो है इसमें सही है। चौथा ऑप्शन फाल्गुन और पूज्य, फाल्गुन इसमें सही है और जो पूज्य है इसमें पू में छोटे ऊ की मात्रा लग रही है, ये नहीं, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? मतलब इनमें से कौन सा वाक्य जो है सही है वो बताना है। पहला, मैं देखूंगा कि यह काम हो सकता है या नहीं। वह बड़ी लड़ाकी औरत है, लड़ाकी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लड़ाकू या फिर झगड़ालू हो सकता है। तीसरा, अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो नहीं मंडते हो। चौथा, सोहन से मिलो और उससे यह बातें बताओ। यहाँ पे उससे नहीं उसे और यह नहीं ये, तो सोहन से मिलो और उसे ये बातें बताओ। तो इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैं देखूंगा कि यह काम हो सकता है या नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? फिर से वही प्रश्न एक तरह से, क्या आपने विंध्याचल पर्वत देखा है? दूसरा, हम घमासान युद्ध लड़ने को तैयार हैं। तीसरा, जैसी इस वर्ष वर्षा हुई वैसी कभी पहले नहीं हुई। और चौथा, दानवीर कर्ण दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर 4, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? हम दोनों का घोर संबंध है। दूसरा, उसको यह वाली बातें मत बोलो, यहाँ पे ये वाली बातें होना चाहिए था, घोर की जगह घनिष्ठ होना चाहिए था। तीसरा, श्याम हमेशा सशंकित रहता है या संकित रहता है, ऐसा होना चाहिए था, कंफ्यूज से होना चाहिए था। यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है कुल मिला के, सेकेंड वाला सेंटेंस है ये एरर है इसमें। चौथा, मैंने स्वेच्छा से यह काम किया है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? वह निसंतान दंपत्ति की संतान है। उसके घर की शोभा देखते ही बनती है। मुझे एक पानी का गिलास चाहिए या एक गिलास पानी चाहिए, इसमें इसमें ये होना चाहिए था, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आरपीसी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। देखिए अभी तक शुद्ध पूछ रहा था, अब यहाँ किसने अशुद्ध पूछा है, मतलब किसमें एरर है। मेरी कुछ समझ में न आया। बच्चों मेरी बातें ध्यान से सुनो।
आप हम पर कृपा करें, वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। इसका सही आंसर यानी कि इन चार जो सेंटेंस गलत है वो है ऑप्शन नंबर 1, मेरी कुछ समझ में न आया। ये होना चाहिए था मेरे कुछ समझ में न आया की जगह मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया, इस तरह से होना चाहिए था ये। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ध्यान से देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है हमें जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 1, अतीन्द्रिय। जितेंद्रिय का मतलब होता है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। इंद्रिय गोचर का मतलब होता है जिसका ज्ञान इंद्रियों से हो सके। चौथा ऑप्शन जो लिखा है इंद्रिय निग्रह, इसका मतलब होता है इंद्रियों को वश में करने की क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? ध्यान से देखिए, नहीं है पूछ रहा है। पहला, जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो, कूपमंडूक, ये सही है। दूसरा, जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो, पूर्ण काम, ये भी सही है। जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वस्त, ये भी सही है। वह जो कम खर्च करता हो, अपव्ययी, ये गलत है। यहाँ पे होगा इसके अंदर मितव्ययी, ये गलत है, यहाँ पे होगा मितव्ययी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वह जो किए हुए उपकार को न माने, इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द होगा इसके लिए? सही आंसर आरपीसी ने माना है ऑप्शन नंबर 2 को, कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर 1 जो है कृतज्ञ, इसका मतलब होता है अपने पर किए उपकार को मानने वाला। ऑप्शन नंबर 3 कृतकार्य, जो अपना कार्य कर चुका हो। और चौथा ऑप्शन कृतार्थ, किसी की कृपा उपकार से संतुष्ट हो। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है? ध्यान रखिए, गलत शब्द पूछ रहा है, मतलब कौन सा इनमें से गलत है। माता पिता का संतति के प्रति प्रेम, वात्सल्य, सही है। अनायास प्रश्न होने वाला, आशुतोष, ये भी सही है। तीसरा, अतिथियों की सेवा करने वाला, अभ्यागत, ये गलत है। यहाँ अभ्यागत नहीं आएगा, यहाँ आएगा अतिथेय या फिर मेजबान। चौथा, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युन्नपत मति, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। सही आंसर इसका ऊसर, ऑप्शन नंबर 4। नंबर 1 प्रतिभूमि, जिसे खेती करने के बाद कुछ समय के लिए 2 से 3 साल के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी धड़ का मतलब होता है उबड़ खाबड़ या विषम धरातल वाली भूमि। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37। किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर 1, पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का कार्य कर रहे हो या प्रयास कर रहे हो, ये सही आंसर है हमारा आरपीसी के अकॉर्डिंग। दूसरा ऑप्शन, यज्ञ करते समय आग में घी डाला जाता है, यहाँ पर आग में घी डालना मुहावरा है लेकिन प्रयोग सार्थक नहीं हुआ है। मिठाई देखते ही मुंह में पानी भर आता है, मुंह में पानी भर आना मुहावरा है लेकिन सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है। चौथा, कुछ अन्य जीव भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरा है लेकिन सार्थक प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। तो सही आंसर उसका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक, यहाँ पे खाली जगह दी है, रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा। चैन की बंसी बजाते हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात करने लगते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते हैं। सही आंसर
ऑप्शन नंबर 2, दांतों तले उंगली दबाते हैं। अगला क्वेश्चन 39, किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? फिर से नहीं हुआ पूछ रहा है, ध्यान रखना। नौकरी छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है। यहाँ पे हाथ फैलाना मुहावरा है, लेकिन सही प्रयोग इसका नहीं हुआ है। सॉरी, इसमें सही प्रयोग हुआ है इसका, क्योंकि उसकी नौकरी चली गई तो पैसे की दिक्कत आ रही है, तो वो हाथ फैला रहा है, मतलब मदद मांग रहा है एक तरह से। चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9 2 11 हो गए, ये भी सही है। घर वालों द्वारा देरी से आने का कारण पूछने पर वह बगले झांकने लगी, ये भी सही है। भैंस के आगे बीन बजाए वह बिदक जाती है। देखिए यहाँ पे भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरा है, लेकिन सही प्रयोग नहीं हुआ है। इसका अर्थ होता है मतलब मूर्ख को समझाना, यानी जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति का नाम, और उसके बाद में को समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना समान है। क्वेश्चन नंबर 40, कुसुम ने बच्चों के झगड़े को खाली जगह दे रखी है, भाइयों में मारपीट करवा दी, रिक्त स्थान पर उपयुक्त मुहावरा होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तिल का ताड़ बनाकर। मतलब होता है छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाकर जो है उसको इशू बना देना एक तरह से। वो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे, यहाँ पे स्पेस दिया है, आता है। रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा। दांत खट्टे करना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, छाती पर मूंग दलना, 3 5 करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब या तो इजिली दे दो या फिर मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। एक तरफ इंग्लिश का दे रखा है, सामने हिंदी का वर्ड दे रखा है, ट्रांसलेशन दे रखा है एक तरह से, तो उसी को हम देखते हैं। टिलर जुताई, यहाँ पे जुताई नहीं होगा, इसका होगा जोतने वाला या जुताई उपकरण। तो नंबर 1 ही इसका सही आंसर है। बाकी टाइम ऑफ, सुअल का प्रकाश, टाई का गांठ, टिल्ट का झुकाव, ये बाकी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं अगला, कैपिटल का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। कैपिटल मतलब एक तरह से राजधानी भी होता है, स्तंभ शीर्ष भी होता है, और दीर्घाक्षर भी होता है। दीर्घाक्षर मतलब जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, वो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सामर्थ्य। इसका इंग्लिश देखेंगे तो अफोर्डेबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी या स्ट्रेंथ होता है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, एग्रो इम्प्लीमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है इसका, कृषि उपकरण। क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, कृषि विपणन, इसका इंग्लिश में करेंगे तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कृषि निविष्टियां का होगा एग्रीकल्चरल इनपुट्स। कृषि उत्पादन का होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन 45, सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। मतलब एक तरफ इंग्लिश का दे रखा है, दूसरी तरफ उसका ट्रांसलेशन है, उसका मीनिंग दे रखा है, बताना कि कौन सा इसमें से उसका सही मीनिंग नहीं दे रखा है। ध्यान रखिए, नहीं पूछा है। पोलिंग बूथ, मतदान बूथ, ये सही है। पुलिंग का मतलब होता है एकत्रीकरण, तो यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे आ गया एकत्रीकरण या इकट्ठा करना। पोलिंग ऑफिसर, मतदान अधिकारी, ये भी सही है। पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, डेमोन्स्ट्रेशन का हिंदी पारिभाषिक अर्थ नहीं होता है। ध्यान रखिए, नहीं होता पूछ रहा है। डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज को दिखाना, मतलब उसको सामने लाना। प्रदर्शन होता है, निदर्शन भी होता है, प्रमाण भी होता है, लेकिन प्रत्याख्यान नहीं होता है। प्रत्याख्यान का मतलब होता है खंडन करना, किसी चीज का खंडन करना। जैसे कोई सी नेता ने कोई बयान दे देता है, और फिर बाद में उसी पार्टी का जो प्रवक्ता होता है या कोई सीनियर लीडर होता है, तो क्या करता है, उसके बयान का खंडन करता है कि हमारी पार्टी इसकी विचारधारा से मेल नहीं खाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47,
स्वामी रामतीर्थ को बचपन से ही सत्संग का बड़ा शौक था। राम और कृष्ण की कथाएं सुनकर उनकी आंखें सजल हो जाती थी। सजल हो जाना मतलब एक तरह से उनकी आंखों में पानी आ जाता था, या भाव क्या बोलते हैं उसको हिंदी में अपने लिए, उसके लिए एक अन्य शब्द और है, मतलब वो इमोशनल हो जाते थे एक तरह से। रोम रोम में प्रेम का संचार हो जाता था। सच है, यहाँ पे जगह दी है और नीचे 4 लोकोक्तियां दी है। इसमें से हमें सही चुननी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। ऑप्शन नंबर जो 1 है, हलक से निकली खलक में पड़ी। इसका मीनिंग होता है कि मुंह से निकली बात सारे संसार में फैल जाती है। ऑप्शन नंबर 4, हजारों टांके सहकर ही महादेव होते हैं, यानी कष्ट सहन करने से ही सम्मान मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, होनहार मिटती नहीं होवे बिस्वे बिस्से 20। इसका मुझे भी नहीं मिला, अगर आपको कहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला कहीं भी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। संसार में कोई सुंदर है तो कोई कुरूप, कोई स्वस्थ है तो कोई रुग्ण, कोई करोड़पति है तो कोई अकिंचन, इसलिए कहा गया है। यहाँ पे स्पेस दिया है। इस हेतु रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। किस विकल्प में लोकोक्ति का वाक्य में सार्थक प्रयोग किया गया है? घर का जोगी जोगड़ा ही होता है, आन गांव का सिद्ध। दूसरा, जहां जहां चरण पड़े संतन के तह तह बंटाधार होता ही है। मैं उनका नमक खाता हूं तब उनकी से न कहूं तो क्या करूं। मनुष्य को चाहिए कि जहां का पानी पीवे वहीं की बोले बने। जाति पाति पूछो नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई होता ही है। इसका सही आंसर आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 2 को माना है। जहां जहां चरण पड़े संतन के तह तह बंटाधार होता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। राम पैसे तो अच्छे दे रहा है पर देगा 3 महीने बाद, जबकि श्याम कम पैसों में खरीदेगा पर हिसाब तुरंत करेगा। मैं तो श्याम को ही बेचूंगा, मेरी तो नीति है कि 9 नगद न 13 उधार। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।